तेसु और शिनवू जब स्कूल में थे तब तेसु को बहुत ही प्यारे जानवरों की फोटो खींचना अच्छा लगता था और उसने देखा था कि शिनवू जानवरों के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल के रहता है। लेकिन तेसु को ड्राइंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो ऐसा सोचता रहता कि फोटो खींचना तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक बार वो सब लोग आर्ट रूम में थे, उसका ड्राइंग लेक्चर चल रहा था। तब उसने देखा कि आर्ट टीचर है वो तो शिनवू के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो रहा है। तेसु को ये बहुत ही ज्यादा क्रिपी लगा था और वो सोचने लगा कि ऐसी रूमर्स भी है कि आर्ट टीचर है वो एक गे है, लेकिन वो तो सिर्फ एक रूमर है, वो तो सच नहीं है ना। I mean, अगर वो एक गे है तो भी क्या हुआ, वो यहाँ पे स्टूडेंट के साथ तो कुछ भी नहीं करेगा, है ना। लेकिन तेसु ने देखा कि अभी आर्ट टीचर शिनवू को गलत गलत जगह पे टच कर रहा है और इस वजह से शिनवू का चेहरा लाल हो गया था। तो तेसु को अंदर से गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि आखिर उसने ऐसा चेहरा क्यों बना लिया है और उसने गुस्से से अपनी पेंसिल तोड़ डाली। फिर एक बार शिनवू तेसु के पास आया और उससे कहा कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, मुझे बस पकड़ के क्रैम स्कूल जाना है क्योंकि मेरी साइकिल खो गई है। तेसु थोड़ी देर कुछ सोचता है और कहता है तू मेरे पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। तो फिर शिनवू उसके पीछे उसे टाइटली पकड़ के बैठ गया। उस वजह से तेसु की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी और वो सोच रहा था मुझे शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक दूसरे पर्सन के साथ साइकिल चला रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा हॉट फील हो रहा है। फिर कल भी शिनवू उसके पास आया और कल के लिए उसने माफी मांगी और कहा कि अभी तक मुझे मेरी बाइक नहीं मिली है और मेरी सारी पॉकेट मनी भी खत्म हो गई है, तो बस के लिए अब मेरे पास जरा से भी पैसा नहीं है। तेसु कहता है कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारी साइकिल नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। शिनवू खुश हो गया कि सच में, तुम सच में ऐसा कह रहे हो, फिर बाद में इसके बदले में मेरे पास से स्नैक्स के पैसे मत मांगना। तेसु कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इस तरह का स्कैमर हूँ। शिनवू बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसे तुरंत ही गले लगा लेता है। तब फिर से तेसु की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई। वो तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था कि अचानक से मेरी हार्ट बीट को ये क्या हुआ, मैं सांस भी क्यों नहीं ले पा रहा हूँ और मुझे इतना हॉट क्यों फील हो रहा है। शिनवू उसकी ओर स्माइल कर रहा था तो तेसु मन में बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज मेरी ओर इस तरह से स्माइल मत करो। ऐसा नहीं हो सकता मतलब कि अभी से ही तेसु को शिनवू पसंद आने लगा है। फिर एक बार वो दोनों पार्क में अकेले थे। शिनवू अपनी ड्राइंग कर रहा था और तेसु अपनी पिक्चर खींच रहा था। शिनवू फिर ड्राइंग करते करते सो गया था। काफी देर तक तेसु उसे सोते देखता रहा। फिर अचानक से तेज हवा चलने लगी। शिनवू की ड्राइंग बुक से कुछ पन्ने उड़ने लगे और एक पन्ना नीचे गिर पड़ा। तेसु ने वो अपने हाथ में उठा के देखा तो उसमें तेसु की ही ड्राइंग थी। उसमें शिनवू ने अपना कन्फेशन लिखा था। तेसु ने तब से ही वो ड्राइंग अभी तक अपने पास रखी है। अभी वो उसे देख रहा है और वो अभी ही शावर लेके बाहर आया था। तभी कोई उसके पीछे आया और कहता है ये क्या है, क्या ये शिनवू ने ड्रॉ किया है। वो था मिनहो जो उस बार में काम करता है। तेसु और मिनहो फ्रेंड विद बेनिफिट्स है। मिनहो के आते ही तेसु ने वो ड्राइंग छुपा दी तो मिनहो वो देखने के लिए मांगने लगा कि मुझे देखने तो दो। तेसु कहता है नहीं, तुम उसे बिगाड़ डालोगे। मिनहो कहता है तुम तो कितने बुरे हो, मैं तो बस देखने के लिए मांग रहा था। और उसने बता दिया कि वो भी शिनवू को जानता है। मिनहो है वो योंगमिन को जानता है और योंगमिन है वो शिनवू का फ्रेंड है। तो इस तरह से मिनहो अक्सर शिनवू को मिलता रहता है। मिनहो अभी तेसु का वरीड चेहरा देख के कहता है रिलैक्स, मैं शिनवू को हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तेसु कहता है अगर तुम बता दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, उसके पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो मैं कुछ भी ट्राई नहीं करने वाला। मिनहो फ्रिज में से एक बियर कैन निकालता है और कहता है ओह सच में, इसका मतलब अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो तुम कुछ ट्राई करने वाले थे, या फिर क्या ऐसी बात है कि तुम शिनवू की वजह से ही एक प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं रह पाए हो। असलियत में यही बात है, उसने शिनवू की वजह से ही अभी तक किसी को डेट नहीं किया है, लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तेसु ने शिनवू की पीठ पे जो नेस्टी लिखा था उसका एक दिन अब बीत चुका था और योंगमिन को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ गया कि मैंने पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा। वो उस पे एसीटोन यूज करने की सोच रहा था। शिनवू बहुत डर रहा था कि क्या हम इसे स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। योंगमिन कहता है ये नाखून पे तो इस्तेमाल किया जाता है, अगर हम थोड़ा सा स्किन पे इस्तेमाल करेंगे तो दर्द नहीं होगा और वैसे भी ये जितना जल्दी इरेज होगा उतना जल्दी तुम घर जा पाओगे। लेकिन उस एसीटोन बोतल में लिखा था कि इसे घर पे इस्तेमाल नहीं करना है और शिनवू को भी वो स्मेल अच्छी नहीं लग रही थी। वो कहता है शायद मुझे घर नहीं जाना चाहिए। आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है शिनवू अभी सेबिन के घर जाएगा या फिर वो तेसु के घर जाएगा, या फिर ऑप्शन 3 वो यहाँ योंगमिन को कहेगा कि मुझे यहाँ पे रहने दो।